ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को मंगल विहार के दौरान रास्ते में विश्राम हेतु मिला बिना दरवाजे का कमरा। इस संबंध में आज पूज्य मुनि श्री ने क्या विचार प्रकट किए, लीजिए सुनिए। देखिए, परिस्थितियां तो बनती बदलती। विजुअलाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, क्योंकि यद भाव्यते तद भवति सिद्धांत के अनुसार अगर आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन करोगे तो जो नहीं होना है वह भी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा हो और सबके अच्छे परिणाम हो, तो हमें पॉजिटिव विजुअलाइज ही करना चाहिए। लेकिन कई बार इस तरह का विजुअलाइजेशन होने के उपरांत भी कुछ विपरीत घट जाता है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो कोई भी विपरीत घटे तो उसका सामना करो और विपरीत परिस्थितियों में अपने मन का समाधान बना के रखो और उससे ये कहो कि ये विपरीत परिस्थिति है, कोई बात नहीं, इसको स्वीकार करना है, ये भी मेरे निर्माण के लिए। मैं कल की ही बात बता रहा हूँ। कल रात्रि विश्राम का जो स्थान था वो बहुत अच्छा नहीं था आप लोगों के हिसाब से। जब मैं कक्ष में आया तो मुझसे कहा गया कि महाराज स्थान अच्छा नहीं है, इसमें दरवाजे भी नहीं है। हमने कहा, तुरंत मेरे मुंह से निकला, स्थान तो मिला कम से कम, अगर ये नहीं मिलता तो और 2-4 किलोमीटर आगे जाना पड़ा। तो विपरीत परिस्थितियों में प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करने की कला अपने भीतर आनी चाहिए। अगर मनुष्य 4 बातें आत्मसात कर ले तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ होगा। सबसे पहली बात, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें। जो उल्टा है उसे सीधा देखने की कोशिश करें। प्रतिकूल भी है, चीज़ों को तो हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन चीज़ों के प्रति अपने दृष्टिकोण को आसानी से बदला जा सकता है। तो हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें। दूसरी बात, दुख में सुख खोजें। जो हुआ है उससे हमें कितना नुकसान हुआ उधर देखने की जगह हम उसमें सुख खोजने की कोशिश करें। जो व्यक्ति प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करते हैं, जो दुख में सुख खोजने लगते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। दुख में सुख कैसे खोजा जा सकता है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक व्यक्ति जो हर पल प्रसन्न रहता था, रोता आदमी आए और उसके पास अपना दुख दर्द मिटा के जाता, हंसता जाता। उनका नाम ही था हसंत जी दिलखुश। बड़ा जिंदा दिल आदमी। एक व्यक्ति जब उससे प्रभावित होकर उससे मिलने के लिए गया तो देखता क्या है कि उसका बीमार बेटा उसकी गोद में लेटा है, वो उसको बाम मल रहा है। 14 साल का बच्चा है, उसको बाम मल रहा है। आगंतुक का स्वागत किया और उसके स्वागत में उसने चाय लेने की बात की। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। सामने वाले को आश्चर्य, बोले घर में और कोई सदस्य नहीं क्या? बोले नहीं, इसकी माँ है और पीछे के कमरे में लेटी हुई है, वो पागल है, कुछ कर नहीं पाती। तो घर का काम भी आप ही करते? बोले हाँ करते हैं। घर में और कौन सदस्य? बोले ये बेटा है और एक दूसरा बेटा है, मैं उसको थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया तो आवारा हो गया, अभी घूम रहा होगा, आकर के थोड़ी देर बाद खाना खाकर चले जाएगा। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले आप सब काम खुद करते? बोले इसमें क्या बात हो गई, काम तो मेरा धर्म है और काम करता हूँ तो मुझे अलग से एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती। बोले आप इतना सब कुछ होने के बाद भी खुश कैसे रहते हो? तो उसने कहा कि मैं सदैव सकारात्मक सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरी पत्नी पागल है तो क्या हुआ, कम से कम चिल्लाती तो नहीं है, पड़ी रहती है। अगर पागल होने के साथ चिल्लाती होती तो मेरा जीना हराम होता।
बेटा आवारा है तो क्या हुआ, अपराधी तो नहीं है। यदि अपराधी हो गया होता तो मेरा जीवन मुहाल हो जाता, जीना मुहाल हो जाता। मैं चीज़ों को सकारात्मक रूप में देखता हूँ और अपने दुख में भी सुख खोजता हूँ, तो उसमें मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। मैं समझता हूँ ये दृष्टिकोण यदि हर व्यक्ति अपने अंतस में प्रकट कर ले तो उन्हें फिर कहीं परेशान होने जैसा कुछ नहीं होगा। तो पहली बात, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें। दूसरी बात, दुख में सुख खोजें। आप जिन बातों से दुखी हो, अगर गहराई से उसकी विवेचना करो, उसमें सुख खोजने की कोशिश करोगे तो आपका हृदय गर्व से भर उठेगा और आपको लगेगा औरों से मैं बहुत बेहतर हूँ। तुम्हें अभाव दिखता, अल्पता दिखती है, बीमारी दिखती है, विपत्तियाँ दिखती, जो भी है वो सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। तीसरी बात, विपत्ति में संपत्ति देखो। विपत्तियाँ किसी के जीवन में भी आ सकती, लेकिन विपत्ति में संपत्ति खोजने की कला हमको विकसित करनी चाहिए। अगर विपत्ति में संपत्ति देखने की दृष्टि अंतरंग में आ गई तो जीवन का काया पलट हो जाएगा। एक व्यक्ति ने अपना मकान बनाया, उसके मकान में आग लग गई, धू धू के राख बन गई। हफ्ते भर बाद उसे उस मकान में प्रवेश करना था। लोगों ने उसे सांत्वना दिया, थाड़स बंधाया, पर उसने कहा निश्चित ये मकान नष्ट हुआ, ये मेरे जीवन के लिए एक विपत्ति है, पर मैं इसके बावजूद भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज मकान में आग आज लगी। हफ्ते भर बाद में इसमें मकान में प्रवेश करने वाला था। यदि ये आग हफ्ते भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी भस्म हो गया होता। मकान तो फिर भी खड़ा हो जाएगा, परिवार दोबारा नहीं हो सकता। ये है विपत्ति में संपत्ति देखने का दृष्टिकोण। और चौथी बात, जो अपनी विपरीत परिस्थितियों में जब भी मन विचलित होने लगे तो एक बात मन में रखें, वह है आशावादी बने कि रात के बाद प्रभात होगा, रात के बाद प्रभात होगा, अभी रात है, प्रभात होगा। ये आशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और मन को हताशा से बचाती है। ऐसा दृष्टिकोण अगर अंतरंग में जगे तो जीवन धन्य धन्य हो सकता है।